नमस्कार। अब तक आपने सुना कि सांसारिक और आध्यात्मिक संसार में महाराज जी अपने कर्तव्यों का निर्वाह करते जा रहे हैं, लेकिन किसी को भी उनके विराट अस्तित्व के बारे में कुछ भी पता नहीं है। लेकिन कुछ दिनों पहले कुछ ऐसा हुआ कि अकबरपुर गांव के लोग आश्चर्यचकित रह गए। आइए सुनते हैं। इधर अकबरपुर गांव के भोले भाले ग्रामीणों में अपने हवेली वाले पूर्व प्रधान साहब को संत रूप में पूजे जाने की सूचना भी हवा की तरफ फैल गई। दरअसल हुआ ऐसा कि पिछले दिनों श्री महाराज जी के फुफेरे भाई श्री रविकांत उपाध्याय, जो कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रवक्ता के पद पर कार्यरत थे, उनकी मुलाकात विश्वविद्यालय में किसी सहयोगी प्रोफेसर से हुई, जिन्होंने प्रोफेसर सुधीर मुखर्जी के घर सत्संगों की चर्चा करने की बात करते हुए साथ चलने की बात कही। चर्च लेन के रेड हाउस में पहुंचते ही भक्तों से घिरे बड़े कक्ष में उन्होंने कुछ तस्वीरें देखी। उस समय श्री महाराज जी तो वहां पर उपस्थित नहीं थे, पर तस्वीरों को वे अपलक देखते ही रह गए। अपने प्रधान साहब के रूप में भगवान जैसी महान व्यक्तित्व को याद कर वे निशब्द रह गए। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि जिन्हें वे अब तक दयालु जमींदार साहब या प्रधान साहब समझते रहे, वे सचमुच कोई महान संत हैं। यहाँ सब उनकी पूजा करते थे, उन्हें भगवान मानते थे। कोई बता रहा था कि वे सदा धोती और कंबल धारण किए रहते हैं, पर गांव में तो इस रूप में कभी भी दिखाई नहीं दिए। उन्हें तो बस धोती, कुर्ते, कोट, टोपी, अचकन में ही देखा गया था। ये कैसा चमत्कार था। आश्चर्य में डूबे वे भावनाओं का द्वंद्व लिए गांव लौट आए। फिर धीरे धीरे इस बात की चर्चा ग्रामीणों में होने लगी। किसी को लगा उन्हें भ्रम हो रहा होगा। कोई कहता था कि वे कोई और होंगे, किसी का कहना था वे हैं ही दिव्यात्मा, साधारण मानवों जैसा व्यवहार था ही कहाँ उनका, वे सचमुच हमारे प्रधान साहब ही होंगे। फिर वे संत कैसे बने? अनगिनत अनुत्तरित प्रश्नों की झड़ियां लगी थी। प्रवक्ता श्री रविकांत जी ने कहा, मुझे अधिक कुछ पता नहीं है, पर लोग उन्हें बाबा नीम करौरी महाराज जी के नाम से जानते हैं। इस रहस्य से पर्दा तब उठ रहा था जब महाराज जी प्रधान साहब पद का कार्यभार स्वयं ही जाटव भोजराज को सौंप चुके थे। अब तो वे गांव भी बहुत कम आते थे। देखा तुमने, किसी ने दुखी होकर कहा, इसीलिए तो उन्होंने भोजराज जी को गांव का प्रधान बनाया होगा, ताकि वे अपने भक्तों के साथ अधिक समय तक रह सके। ऐसा मत कहो, कोई समझा रहा था। भैया, जितना उन्होंने हम सब के लिए किया है ना, उतना तो बस भगवान ही कर सकते हैं। आखिर क्या नहीं किया उन्होंने हमारे लिए, और हम अभागे उनको संत रूप में पहचान भी नहीं सके, कहकर एक ग्रामीण पास वाली सीढ़ी पर बैठकर रो पड़ा। अजब की लीला रच गए हमारे बीच। किसी का स्वर आश्चर्यचकित उदासी से भरा था। मामा जी बोले, उदास क्यों होते हो? जिनके दर्शन करने भक्त लोग दूर दूर से आते हैं, वही भगवान हमारे आसपास थे। आप सब तो उनके साथ बैठे, भोजन किया, उनसे अन्न धन वस्त्रादि के उपहार भी पाते रहे। ये भी तो हमारा सौभाग्य ही था ना। हाँ, सही कहते हो भैया, सभी ने स्वीकार करते हुए कहा। फिर अपने प्रधान जी को याद करते हुए उनके बारे में बातें कहते सुनते रहे। वे स्वयं को भाग्यवान मान रहे थे कि हम उनकी कृपा के निकटतम साक्षी रहे। वही मन महसूस कर रह जाते कि उनके महान दिव्य स्वरूप से वे सदा ही अनजान बने रहे। इधर नागपुर में गिरजा जी अपने पुत्र के साथ परिवार के आत्मीय परिवेश में सेवा भाव से समय व्यतीत करती हुई कुछ समय आगरा और भोपाल में बिताने के बाद बोकारो आ पहुंची। 9 महीने की विदेश यात्रा के बाद पति श्री जगदीश प्रसाद भटेले जी भी स्वदेश आ चुके थे। समय की धारा सुखद अनुभवों की स्मृति लिए अविरल रूप में बहती जा रही थी। एक दिन आगरा से छोटे भैया का तार पाते ही दिल धक से रह गया।
लिखा था, अम्मा बहुत बीमार है, जल्दी आओ। घबराहट और व्यग्रता में कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि अचानक क्या हो गया। अभी कुछ महीनों पहले तो मिलकर आई थी, तब तो ठीक थी अम्मा। पति ने ढाढ़स बंधाते हुए आगरा जाने की व्यवस्था कर दी और वे नन्हे पुत्र सहित आगरा के लिए रवाना हो गई। रास्ते भर अजीबोगरीब ख्याल मन में आते रहे। मन में बेचैनी लिए किसी तरह सफर कटा। आगरा में हवेली पहुंचते ही देखा, बड़े भैया परिवार सहित पहुंच चुके थे। भाभियां सेवा टहल में लगी थी और अम्मा निरीह अवस्था में बिस्तर पर पड़ी थी। उन्हें लकवा पड़ गया था। परिवार पर तो जैसे दुखों का पहाड़ ही टूट पड़ा हो। अम्मा कहकर गिरजा जी अम्मा से लिपट पड़ी। अम्मा कितनी लाचार हो गई थी। न अपनी मर्जी से हिलडुल पा रही थी, न बिटिया को प्यार से गले लगाकर समझा ही पा रही थी। गिरजा बहन को सांत्वना देते हुए छोटे भैया धर्म बाबू ने बताया, अभी 4-5 दिन पहले तक तो वे बिल्कुल स्वस्थ थी। अचानक हल्का सा बुखार आया और बाथरूम जाते समय गिर पड़ी। फिर हाथ पैरों में संचार नहीं हो रहा था। किसी तरह हमने बिस्तर पर आराम से लेटाकर डॉक्टर्स को बुलाया। अब इलाज चल रहा है, तुम फिक्र मत करो। पर अम्मा जिस अवस्था में बिस्तर पर पड़ी थी, उसे देखकर तो किसी भी बेटी का कलेजा फट पड़ता। वे कुछ नहीं बोली, बस आंसू बहाती रही। चुस्त और फुर्तीली अम्मा लकवे की मार सहते हुए चुपचाप बच्चों को निहार रही थी। ऐसी हालत में भी वे क्षीण स्वर में अपने ठीक होने का भरोसा दिलाती जा रही थी। पूरा परिवार अपनी ओर से सेवा टहल में जुटा था, पर अम्मा की हालत में कोई सुधार नहीं था। अम्मा के मन की घुटन भी कम नहीं थी। कभी स्वयं से परेशान हो उठती तो कभी बच्चों को देखकर निराश हो जाती। लगभग 10 दिन हो गए इस अवस्था में। दवाओं का भी कोई असर नहीं हो रहा था। अपने मन मंदिर के पावन ध्यान केंद्र के आधार पति को परमेश्वर रूप में पुकारकर सहायता के लिए गुहार लगाने लगी। तभी बंद गले का लंबा गर्म कोट, पैंट, टोपी, जूते पहने श्री महाराज जी घर में प्रविष्ट हो गए। घर की उदासी में अचानक ऐसा लगा जैसे साक्षात भगवान ही प्रकट हो गए हों। सुखद आश्चर्य से सभी की खुशी का पारावार न रहा। बीमार अम्मा के पास वाली कुर्सी में बैठकर ध्यान से देखते हुए महाराज जी बोले, अरे कुछ नहीं होगा, अम्मा ठीक हो जाएगी। अभी 20 वर्षों तक कुछ नहीं होगा अम्मा को। कहकर पिताजी मुस्कुराते रहे, पर बिटिया के सब्र का बांध टूट गया। रोते हुए बोली, ताऊ कब ठीक होगी अम्मा? पिता सांत्वना देते हुए बोले, जल्दी ही ठीक हो जाएगी। फिर दोनों पुत्रों से बोले, डॉक्टर मल्होत्रा का इलाज करवाना, जितना भी पैसा लगे तुम चिंता मत करना, बस अच्छे से इलाज करवाना। दोनों पुत्रों ने सहमति देते हुए बात मान ली, पर निरीह अम्मा को देखकर गिरजा बिटिया के आंसू थम नहीं रहे थे। पास आकर ताऊ ने प्यार से सिर पर हाथ फेरा तो बिटिया लिपटकर खूब रोती रही। अंतर्यामी महाप्रभु तो सब जानते थे। फिर हंसकर बात बदलते हुए बोले, अरे तुम रो क्यों रही हो? तुम्हारी अम्मा जल्दी ही चलने फिरने लगेंगी। सुनो बिटिया, ठंड बहुत हो रही है, तुमने गर्म कपड़े भी नहीं पहन रखे हैं। फिर छोटे पुत्र धर्मनारायण जी को बुलाते हुए बोले, जाओ गिरजा के लिए गर्म कपड़े और अच्छा सा कोट लेकर आना, जल्दी में आ गई होगी। अपनी फिक्र ही कहाँ रहती है उसे। फिर पास खड़े नन्हे संदीप ने मासूमियत से नाना जी की ओर देखकर कहा, और नाना जी मेरे लिए? जोर से हंसकर नाना जी बोले, और हाँ, हमारे देवते के लिए भी खूब गर्म कपड़े ले आना, नई जगह पर ठंड लगेगी इसे। सभी मुस्कुरा दिए। सारा दिन श्री महाराज जी पूरा परिवार अम्मा के पास बैठा सेवारत रहा। श्री महाराज जी गिरजा बिटिया से कहते जा रहे थे, जब तक अम्मा ठीक न हो जाए तुम यहीं रहना। फिर कुछ समय बाद गंभीर होकर भैया से बोले, अंतिम संस्कार गंगा जी के किनारे कछला घाट में ही करना। इस गूढ़ वाक्य का आशय कोई नहीं समझ सका। अपनी हालत से खींच उठी अम्मा को अब लगा रहा था शायद उनका अंतिम समय आ गया है। तड़प कर बोली,
तो फिर आप किस लिए आए हैं? ये पत्नी का अधिकार था। रूठना और मन की अभिव्यक्ति को खुलकर व्यक्त करने का अधिकार उन्हीं का था। पर महाप्रभु अपने अंतर्मन में भविष्य की सारी घटनाओं का रहस्य लिए जोर से हंस दिए। कोई भी नहीं जानता था कि एक छत के नीचे एकजुट हुए इस परिवार में कौन किससे अंतिम समय मिल रहा था। अपने मन की संकुचित अभिव्यक्तियों को शब्दों की मनुहार में लपेटकर ताऊ को मनाती हुई गिरजा बिटिया बोली, ताऊ आज मत जाइए ना, आज यहीं रुक जाइए ना ताऊ। बिटिया के उदास चेहरे के द्रवित भावों की अकुलाहट को महाराज जी पिता रूप में स्पष्ट रूप से समझ रहे थे। हंसकर बोले, ठीक है, नहीं जाएंगे। देर तक बैठकर अम्मा और बिटिया संग बहुत देर तक बातें करते रहे। 2-3 घंटे और बीत गए। ताऊ के साथ बैठकर देर तक बातें सुनती हुई बिटिया का आत्मविश्वास दृढ़ होने लगा। उन्हें विश्वास हो गया कि अम्मा अब जल्दी ही ठीक हो जाएंगी। मन ही मन समझती थी कि ताऊ को जाना ही होगा, पर प्रेम और अधिकार की डोर में बंधी बिटिया पिता को जाने ही नहीं देना चाहती थी। ताऊ ने प्रेम से समझा बुझाकर जैसे बिटिया का हृदय परिवर्तन ही कर दिया हो। ताऊ के आश्वासन से परिवार को आशा का संबल मिल गया था। फिर भी अम्मा को बहुत देर तक समझाते रहे और भावुक अम्मा आंसू भरी आंखें लिए मुस्कुरा पड़ी। अम्मा की मुस्कान के पीछे अम्मा का आत्मविश्वास सबल हो उठा था। शाम होते होते श्री महाराज जी पुनः अपने आध्यात्मिक संसार के कर्तव्यों का पालन करने न जाने किस मार्ग की ओर चल पड़े थे, कोई नहीं जानता था। बिटिया का हृदय अंतर्मन की भावनाओं में दबी अकुलाहट लिए मन ही मन पुकारता रहा, ताऊ मत जाइए ना, ताऊ ताऊ मत जाइए ना। ये शब्द गिरजा बिटिया के अंतर्मन में इस तरह घुट कर रह गए कि बरसों बाद भी वे जब किसी चिंता से घिरी होती तो घबरा कर नींद में उठकर बुदबुदाने लगती, ताऊ मत जाइए ना, ताऊ मत जाइए ना। इधर आगरा के सुप्रसिद्ध डॉक्टर मल्होत्रा से अम्मा का इलाज शुरू हो गया और धीरे धीरे 15 दिनों में ही अम्मा के हाथ पैरों में स्पंदन होने लगा। वे उठकर धीरे धीरे चलने लगी। इस सुधार से सब बहुत खुश थे। सभी की तपस्या फलीभूत हो रही थी और लगभग 1 महीने में अम्मा चलने फिरने में सक्षम हो गई। लेकिन अभी स्थिति पहले जैसी नहीं थी। बड़े भैया को काम पर भोपाल लौटना था। छोटे भैया का वन विभाग का काम भी रुका पड़ा था। स्थिति में सुधार देखते हुए छोटे भाई धर्मनारायण जी और बहन गिरजा के बार बार कहने पर अनेक सिंह जी परिवार सहित भोपाल जाने की तैयारियां करने लगे। अब तक सभी बच्चे शशि, धनंजय, सुनीला, अर्चना, संदीप और वंदना आपस में खूब घुल मिल गए थे। नन्हे संदीप को रुआंसा देखकर बड़े भैया हंसकर बोले, अरे बॉबी, जब तुम बड़े होकर हवाई जहाज चलाओगे ना तो जल्दी धनंजय से मिलने आ जाना। गिरजा बहन हंसकर बोली, भैया ये तो ताऊ का स्नेह और दुलार है, बहुत प्यार करते हैं बच्चों से ना, इसलिए कह दिया कि संदीप हवाई जहाज चलाएंगे। भैया अपनी बात पर बल देते हुए बोले, नहीं गिरजा, ताऊ के वचन सदैव सच होते हैं। याद है बचपन में उन्होंने धनंजय को भी आशीर्वाद दिया था कि वे बड़ा होकर डॉक्टर बनेगा। भोपाल की बातों को याद करते हुए गिरजा जी बोली, जी भैया, याद आया जब ताऊ भोपाल में थे ना। फिर बड़े भैया ने पिता के वचनों को अमोघ बताते हुए फिर कहा, देखना भविष्य में उनके ये वचन जरूर सिद्ध होंगे, इनमें जरा भी संदेह नहीं। उधर बच्चों की टोली खेल कूद में व्यस्त थी और बातों बातों में जाने का समय आ गया। सबके दुख दर्द की स्वयं पूरी चिंता करने वाले बड़े भैया सबको प्रेम से समझाते हुए और अम्मा के स्वास्थ्य का ध्यान रखने के प्रति आगाह करते हुए भोपाल लौट आए। धीरे धीरे दवाओं की खुराक और शारीरिक अभ्यास के द्वारा अम्मा 15 दिनों में पूरी तरह पहले जैसी हो गई। अम्मा को चलता फिरता देखकर किसी को विश्वास नहीं होता कि ये वही अम्मा हैं जो लगभग 1.5 महीने पहले
असहाय सी बिस्तर पर पड़ी थी। कुछ दिनों और अम्मा के साथ रहकर बिटिया गिरजा जी ने खूब सेवा की, भाभी का हाथ बटाया और फिर अम्मा और भैया भाभी के आग्रह पर निश्चिंत होकर पुत्र संदीप संग बोकारो वापस आ गई। और उधर श्री महाराज जी के आध्यात्मिक संसार में हर पल नए भक्त समर्पित होते जा रहे हैं। नैनीताल में मनमोहक प्राकृतिक दृश्यों की सुंदर छटा लिए कैची धाम में भक्तों का समूह अपने प्रिय महाराज जी के सानिध्य में आनंदित हो रहा है। कुछ भारतीय तो कुछ विदेशी भक्त सेवा में लगे हैं। इन्हीं भक्तों में एक हैं यूएस के लेरी ब्रिलियंट और उनकी पत्नी एलन ब्रिलियंट। मिशिगन यूएस में जन्मे लेरी ब्रिलियंट ने मिशिगन विश्वविद्यालय से स्नातक और सार्वजनिक स्वास्थ्य में परास्नातक की शिक्षा ग्रहण की है। बाद में उन्होंने वेन स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ स्कूल ऑफ मेडिसिन से एमडी की उपाधि भी प्राप्त की। किन्हीं परिस्थितियों में वे अपनी पत्नी एलन के कहने पर श्री महाराज जी के दर्शन करने भारत में कैची धाम आ पहुंचे। पत्नी एलन ब्रिलियंट ने पब्लिक हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन में पीएचडी की उपाधि हासिल की थी और श्री महाराज जी पर वे अगाध श्रद्धा रखती थी। लेरी ब्रिलियंट और एलन ब्रिलियंट के प्रति भी श्री महाराज जी का बहुत प्रेम है। उन दोनों ने ही महाराज जी को अपना आध्यात्मिक गुरु बनाया है और महाराज जी से उन्हें अपने लिए नए नाम मिले हैं। लेरी ब्रिलियंट को सुब्रमण्यम और एलन ब्रिलियंट को गिरजा। इस प्रेम और विश्वास की डोरी थामे वे दोनों कैची आश्रम में श्री महाराज जी के सानिध्य में भक्तों संग बैठे हैं। पर दोनों का ही मन अपने भविष्य की योजनाओं को लेकर परेशान है। लेरी का मन उद्विग्न है और फिलहाल नौकरी न मिल पाना सबसे बड़ी उलझन। पर श्री महाराज जी के सम्मुख जो शरणागत हो जाए, वहां समस्याएं कितनी भी गंभीर क्यों न हो, समाधान निकल ही जाता है। अपने विनोदी और हंसमुख स्वभाव से श्री महाराज जी सभी भक्तों के साथ अपनेपन से बातें कर रहे हैं। फिर कुछ सामान्य बातों के बाद श्री महाराज जी लेरी ब्रिलियंट से कहते हैं, यू आर नो डॉक्टर, यू नो डॉक्टर, यू आर नो डॉक्टर। तुम गाँव में जाकर टीकाकरण का कार्य करोगे। लेरी ब्रिलियंट की समझ में कुछ नहीं आया। महाराज जी ने फिर कहा, डॉक्टर अमेरिका, यूएनओ डॉक्टर, तुम यूनाइटेड नेशन के लिए काम करोगे और गांव-गांव जाकर टीकाकरण करोगे। फिलहाल तो ऐसा कोई प्रस्ताव उनके पास नहीं था। फिर भी उन्होंने इस बारे में डब्ल्यूएचओ के लिए काम कर रहे कुछ परिचितों से बात की तो कोई सकारात्मक उत्तर नहीं मिला। इस बीच महाराज जी उनसे पूछते रहते, काम मिला? और वे निराश होकर कहते, नहीं महाराज जी। फिर स्वयं ही बातों का विषय बदल देते। पर महाराज जी ने तो देश के हित के लिए कुछ और ही लीला रच रखी थी, जिसके लिए वे आधारभूत कार्य करते ही जा रहे थे। देश के लिए चलाए जा रहे चेचक उन्मूलन अभियान को तेज गति से चलाया जा सके, इसके लिए श्री महाराज जी की अपनी विशेष आध्यात्मिक नीति कार्य कर रही थी। देश के लिए उनकी प्रगाढ़ भावनाओं को तो अकबरपुर निवासी भली भांति समझते थे। देश की स्वतंत्रता के पर्व 15 अगस्त या गणतंत्र दिवस 26 जनवरी के विशेष अवसरों पर ग्राम सचिव दलवीर सिंह से कहकर वे हवेली की दूसरी मंजिल पर अपना तिरंगा फहरा देते। फिर छोटे बच्चे, युवक युवतियां, सामाजिक कार्यकर्ता और अन्य सभी आकर लड्डू मिठाई खाकर प्रसन्नता पूर्वक जय घोष करते। जमींदार साहब श्री महाराज जी के मनोभावों में सुख संतोष देखते ही बनता। ऐसा ही सुख वे आज देश के उन क्षेत्रों में शीघ्रता से बरसाना चाहते थे जहां चेचक के मार से हालात बेकाबू हो रहे थे। एक दिन निराश लेरी ब्रिलियंट से बोले, तुम डब्ल्यूएचओ जाओ और वहां नौकरी मिल जाएगी। वे जल्दी ही दिल्ली स्थित डब्ल्यूएचओ कार्यालय पहुंचे, लेकिन वहां भी परिणाम निराशाजनक ही था।
फिर वहीं ऑफिस से किसी व्यक्ति ने उन्हें बताया कि WHO की ओर से चेचक के खिलाफ एक मुहिम चल रही है, पर लगता नहीं इस पर जल्दी ही कोई काम होगा, क्योंकि भारतीय सरकार फिलहाल मलेरिया और जनसंख्या नियंत्रण आदि समस्याओं से घिरी है। चेचक अभी उनकी प्राथमिकता नहीं है। खैर, जो भी होगा, मैं तुम्हें फ्रेंच डॉक्टर निकोल ग्रेसेट से मिलवा देता हूँ, जो इस कार्य का निर्देशन कर रही हैं। इसके बाद उन्होंने डॉक्टर निकोल ग्रेसेट से बात की, पर उन्होंने भी खेद जताते हुए निराशाजनक उत्तर दे दिया। वापस आकर महाराज जी ने फिर पूछा, तुम्हें काम मिला? लेरी ब्रिलियंट का जवाब वही था, नहीं महाराज जी। 2 सप्ताह बाद महाराज जी ने फिर कहा, तुम फिर WHO जाओ। फिर एक बार उम्मीद लिए वे बस, रिक्शा और ट्रेन से सफर तय करते हुए WHO पहुंचे। इस बार अपने परिचित नेट से मिले, ठीक से फॉर्म भरकर अंदर भेजा और फिर फोन पर डॉक्टर निकोल ग्रेसेट को अवगत भी करा दिया, पर जवाब वही निराशाजनक। अब लेरी साहब को खींच उठने लगी। वापस आकर 1 सप्ताह बाद महाराज जी ने पूछा, नौकरी मिली? जवाब फिर वही ना में मिलने पर श्री महाराज जी ने कहा, निकोल ग्रेसेट को फोन करो। लेरी ने फोन किया, पर जवाब वही निराशाजनक था। कुछ देर बाद श्री महाराज जी बोले, तुम अभी WHO जाओ। आदेश सुनकर लेरी फिर दिल्ली स्थित WHO कार्यालय पहुंचे। जैसे ही गेट पर पहुंचे थे, किसी ने पूछा, यहाँ क्या कर रहे हो? पता नहीं ये व्यक्ति कौन थे जिन्होंने पूछा कि यहाँ क्या कर रहे हो। फिर भी वे अपनी रटी रटाई पंक्ति सदा की तरह बोल गए, मैं WHO में चेचक कार्यक्रम में काम करने आया हूँ। मेरे गुरुजी ने मुझसे कहा है कि मैं WHO के लिए काम करूँगा। ऐसा कहकर लेरी अपने मित्र नेट के ऑफिस में आ गए। उदास मन से निकोल को फोन किया। निकोल बोली, वैसे तो अभी चेचक कार्यक्रम पर कुछ काम नहीं हो रहा है, पर हाँ, आज जेनेवा से वैश्विक चेचक कार्यक्रम के मुख्य आए हैं। आप चाहें तो उनसे बात कर लीजिए। लेरी बात मानकर उनसे मिलने गए। लेरी जेनेवा से आए उन चेचक के कार्यक्रमों के चीफ से मिलकर चौंक गए। ये तो वही व्यक्ति थे जिनसे वे मुख्य द्वार पर खड़े होकर कह रहे थे, मैं WHO में चेचक कार्यक्रम के लिए काम करने आया हूँ। मेरे गुरुजी ने मुझसे कहा है कि मैं WHO में काम करूँगा। खैर, साक्षात्कार हुआ। बड़ी प्रशंसा के साथ शुभकामनाएं प्रेषित करते हुए उन्होंने ये कहकर नौकरी देने के लिए मना कर दिया कि उनके पास कोई सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रशिक्षण नहीं है और न ही उन्हें चेचक संबंधी कोई अनुभव है। फिर उन्होंने एक विकल्प रखते हुए कहा कि अगर वो चाहें तो पाकिस्तान में चल रहे चेचक उन्मूलन कार्यक्रम में शामिल होने के लिए विचार कर सकते हैं। पर अपने गुरु से पूछने के लिए थोड़ा समय मांगकर लेरी वापस आ गए। श्री महाराज जी ने पूरी बातें सुनकर कहा, नहीं, मैंने तुमसे कहा है तुम भारत में ही काम करोगे। पर यह संभव नहीं था। लेरी ने डॉक्टर निकोल को ये कहकर मना कर दिया कि उनके गुरु चाहते हैं कि वे WHO कार्यक्रम के तहत भारत के लिए कार्य करें। लेरी अब थक कर परेशान हो चुके थे। इस लंबी दौड़ भाग और निराशा से दूर जाने के लिए पति पत्नी ने कश्मीर जाने का कार्यक्रम बना लिया और डॉक्टर निकोल को फोन करते हुए समझा दिया, अगर कोई नौकरी मिलती है तो श्रीनगर ही फोन करें। उधर से डॉक्टर निकोल मीठी आवाज में बोली, पता है आज क्या हुआ? शायद आपके गुरुजी की ही प्रेरणा रही होगी। खैर, ये बताइए, आप कुछ लिखते भी हैं? हाँ, चिकित्सा पत्रिकाओं में संपादन किया था। तो ठीक है, अगर आप चाहें तो हम आपको WHO में प्रशासनिक सहायक के रूप में रख सकते हैं। आप जानते हैं, आपको चेचक के डॉक्टर के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता। लेरी ब्रिलियंट बोले, देखिए, मेरे गुरुजी ने कहा है कि मैं आपके WHO के लिए काम करूंगा और गांवों में जाकर टीकाकरण करूंगा। गुरुजी झूठे नहीं हो सकते, लेरी का दृढ़ विश्वास था।
उधर निकोल ने आवेदन पत्र में कुछ बदलाव करते हुए उसे जेनेवा के स्विट्जरलैंड में चेचक कार्यक्रम के प्रमुख डॉक्टर D.A. हैंडरसन को भेज दिया। वे चाहती थी कि लेरी प्रशासनिक सहायक के रूप में कार्य करे। लेरी ब्रिलियंट पति पत्नी कश्मीर से लौट गए। मुस्कुराते हुए महाराज जी ने पूछा, नौकरी का क्या हुआ? लेरी ने सारी जटिलताएं समझाते हुए सब बता दिया, पर श्री महाराज जी ने तो ठान ही लिया था। फिर लेरी से बोले, तुम दिल्ली वापस जाओ। अब तक 10 बार चक्कर काट चुकी लेरी फिर दिल्ली आ गए। इस बार आवेदन स्वीकार हो गया, पर आधिकारिक रूप से सुरक्षा मंजूरी प्राप्त करने को कहा गया, जो कि लेरी के लिए असंभव था। थक हार कर लेरी वापस आए और सारी बातें बताते हुए महाराज जी से बोले, मैंने बहुत ठोकरें खा ली, अब यही आखिरी सहारा था। कर्म की वेदी पर तप चुके, ब्रिलियंट की कर्मठता को भांप चुके श्री महाराज जी का दयालु हृदय अब उनके जीवन पर आशीष बन बरसने वाला था। त्रिकालदर्शी महाराज जी ने पूछा, तुम्हें नौकरी देने वाली व्यक्ति का नाम क्या है? कुछ सोचकर लेरी बोले, डॉक्टर हेंडरसन बॉस हैं। महाराज जी सीधे बैठकर अपने कंबल को ओढ़ते हुए बोले, उनका नाम कैसे बोलते हो? लेरी ने धीरे धीरे उनके नाम की स्पेलिंग बोली, जिसे श्री महाराज जी धीरे धीरे दोहराते हुए अपनी उंगलियों में गिन रहे थे। वे धीरे धीरे कहीं अलौकिकता में खो गए। बीच बीच में आंखें खोलकर लेरी को देख लेते। केजी आश्रम में बैठे महाराज जी सुदूर किसी दुनिया में अपनी शक्ति से कार्य करने लगे थे। सामने बैठे लेरी को कुछ समझ नहीं आ रहा था, बल्कि हंसी आने लगी थी। वो क्या जाने कि आगे क्या घटने वाला है। इसी समय अमेरिकी दूतावास में आयोजित हो रही एक कॉकटेल पार्टी में जेनेवा के डॉक्टर हेंडरसन के साथ अमेरिकी राजनयिक और सर्जन जनरल शामिल थे। सर्जन जनरल ने पूछा, चेचक उन्मूलन का कार्य कैसा चल रहा है? डॉक्टर हेंडरसन, बहुत बढ़िया। 34 देशों में कार्य हो चुका है, बस 4 देश शेष हैं। सर्जन जनरल, 4 देशों से मदद मिल रही है? हाँ, रूस से वैक्सीन और स्वीडन से धनराशि मिल रही है। सभी देश सहायता कर रहे हैं। और अमेरिका से हमारी ओर से क्या मदद मिल रही है? अभी तक तो कुछ भी नहीं। अच्छा, आप किस तरह की मदद चाहते हैं? डॉक्टर हेंडरसन बोले, मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि हमें अमेरिका के उस युवा डॉक्टर को इसमें शामिल कर लेना चाहिए जो भारत के केजी आश्रम में निवास कर रहा है। हालांकि हम लोगों ने ऐसा पहले कभी नहीं किया, क्योंकि इस क्षेत्र में वो नया ही है और आधिकारिक सुरक्षा मंजूरी तो ला ही नहीं सकता। यूनाइटेड स्टेट के सर्जन जनरल बोले, सुरक्षा मंजूरी? इसकी उसे क्या जरूरत है? डॉक्टर हेंडरसन ने जवाब देते हुए कहा, यूएनओ में काम करने वाले हर अमेरिकन के पास सुरक्षा मंजूरी होनी आवश्यक है। जनरल बोले, अच्छा, मुझे पता नहीं था। ये कौन देता है? डॉक्टर हेंडरसन ने आश्चर्य प्रकट करते हुए कहा, आप ही तो। ऐसा सुनते ही सर्जन जनरल ने जल्दी ही उसी समय एक कॉकटेल नैपकिन में लिख दिया, बहुत बढ़िया, काम शुरू करो। डॉक्टर हेंडरसन ने इसे लेकर WHO कार्यालय को मंजूरी के साथ भिजवा दिया। अंतर्यामी श्री महाराज जी की दिव्य दृष्टि से सारे काम स्वतः ही मूर्त रूप लेते जा रहे थे, क्योंकि उनका उद्देश्य भारत को चेचक से आजादी दिलाना था। इस पेचीदे काम की सफलता से अनजान लेरी दंपति निराश हुए मन ही मन सोच रहे थे, अब उन्हें आश्रम छोड़कर चले जाना चाहिए। हालांकि उन्हें इस लंबे समय में बहुत स्नेह और प्यार मिला था। दोनों पर ही श्री महाराज जी का अपार स्नेह था। अब दोनों भारत के लिए WHO की ओर से काम करने वाले थे, जिनका उनको खुद भी पता नहीं था। अगली सुबह प्रसन्न चित्र मुद्रा में
महाराज जी ने चाय और जलेबी मंगाकर उन्हें गले लगाते हुए सत्कार किया। दोनों ने प्रणाम किया, फिर बैठकर महाराज जी के चरणों को सहलाने लगे। श्री महाराज जी का काम तो हो चुका था। अचानक बोले, अब तुम जाओ। पति पत्नी को लगा कि शायद उन्हें आश्रम से जाने के लिए कह रहे हैं। सामान लेकर अनुमति लेते हुए वे बाहर आए। जैसे ही मंदिर के गेट के पास पहुंचे, एक तार मिला। WHO आकर कार्य ग्रहण कीजिए। वे आश्चर्यचकित रह गए। दिल्ली जाकर WHO में प्रशासनिक सहायक की नौकरी ज्वाइन कर ली और प्रति सप्ताह कैची आकर श्री महाराज जी के दर्शन करने आ जाते। इस समय भारत में चेचक उन्मूलन को लेकर श्री महाराज जी इतनी गूढ़ और गहरी जानकारियों का हिसाब किताब समझा देते कि लेरी को भी लगता कि उनकी समझ से भी अधिक आंकड़े, महामारी चक्र और देश के विभिन्न भागों में इसकी जानकारी का पूरा हिसाब किताब महाराज जी को अधिक है। एक बार लेरी ने भारत में चेचक की स्थिति को देखते हुए शंका से पूछा, क्या चेचक का उन्मूलन हो भी पाएगा? श्री महाराज जी ने दृढ़ विश्वास के साथ कहा, हाँ, चेचक का उन्मूलन हो जाएगा। अब उत्साहित लेरी प्रशासनिक सहायक के रूप में जो भी कार्य करते, उसमें श्री महाराज जी की राय ही सबसे ऊपर होती। इधर कार्यालय में भी लोगों में उनके गुरुजी के प्रति आस्था बहुत गहरी होने लगी। अब लेरी ये सोच रहे थे कि गुरुजी के अनुसार गांव में टीकाकरण का कार्य तो मेरे द्वारा होना था, पर ऐसा होता तो नजर नहीं आ रहा है। फिर श्री महाराज जी की लीला से अद्भुत घटना घटी, जहां पर परिस्थितियां ऐसी बन गई कि जिन स्थानों पर रूस के 2 चिकित्सकों को आना था, वहां पर किन्हीं कारणों से लेरी को भेजा गया। अब उत्साहित लेरी और उनकी पत्नी ने अपनी जीप के आगे श्री महाराज जी की तस्वीर को सुसज्जित कर दिया और दोनों ही गांव में अपने कार्य के लिए चल दिए। शुरुआत में WHO के इस टीकाकरण के कार्यक्रम में ऑफिसर कोई अधिक उत्साह नहीं दिखाते, पर जैसे ही वो जीप में श्री गुरु महाराज जी के चित्र को देखते तो आश्चर्यचकित होकर पूछते, आप इन्हें कैसे जानते हैं? तो लेरी गर्व से कहते, ये हमारे गुरुजी हैं और इन्होंने कहा है कि भारत से चेचक का उन्मूलन होगा तो अवश्य होगा। फिर उत्साही सर्जन ऑफिसर उनका स्वागत करते हुए टीकाकरण कार्यक्रम में शामिल हो जाते। इसी क्रम में लेरी को जितना भी क्षेत्र मिला, वहां सफलतापूर्वक कार्य हो रहा था। आश्चर्य की बात थी कि चेचक और UN सिस्टम के विषय में जितनी जानकारी रखते, उतने परिणाम उनके हिस्से में आ रहे थे और जिन हिस्सों में उनको कार्य मिला था, वहां चेचक समाप्त होने लगा। अब तो WHO कार्यक्रम में लोग भी लेरी से श्री महाराज जी के विषय में उत्सुकता से पूछते रहते। उनकी बॉस डॉक्टर निकोल, जो पहले ही श्री महाराज जी की प्रेरणा से अत्यधिक प्रभावित हुई थी, अब अपने कठिन मसलों पर लेरी से कहलवाकर श्री महाराज जी की राय लेती और मध्यस्थता कर रहे लेरी आश्रम में आकर सारी दुविधाएं पूछकर डॉक्टर निकोल को बता देते। दिल्ली WHO कार्यालय में चेचक उन्मूलन के कार्यों में लगे लोग श्री महाराज जी से इतने प्रभावित थे कि वे अक्सर लेरी से उनके विषय में आदरपूर्वक अनेकों बातें पूछते रहते। लेरी भी खुलकर अपने गुरु महाराज जी के विषय में बताते रहते। अब उन्हें उन क्षेत्रों में भी काम मिलने लगा जहां लोगों के उदासीन स्वभाव के कारण उचित सहयोग नहीं मिल रहा था। लेरी वहां जाकर भी श्री महाराज जी के चेचक उन्मूलन के प्रति दृढ़ विश्वास की चर्चा करते और उस भविष्यवाणी की याद दिलाते जो 1962 में उन्होंने भारत पर चीन के आक्रमण के समय कही थी। उस समय भी श्री महाराज जी ने पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी कि चीनी सेना स्वतः वापस चली जाएगी, और सच में ऐसा हुआ भी था। उनमें से कई लोगों को इस घटना की जानकारी थी और इन सब बातों से प्रभावित होकर चिकित्सकों का नजरिया बदल जाता और फिर वे सब मिलकर सहयोग करने लगते। ये असंभव काम श्री महाराज जी की प्रेरणा से
स्वतः ही संभव हो जाता। चेचक उन्मूलन का कार्य जितना कठिन और जितना जटिल था, उतना ही धीरे धीरे सफलता की ओर बढ़ने लगा। और सफलता की सीढ़ियां चढ़ते हुए लैरी ब्रिलियंट ने कई महत्वपूर्ण पदों पर कार्य करते हुए विश्व स्तरीय ख्याति अर्जित की। लैरी ब्रिलियंट ने अपने मित्र स्टीव जॉब्स, एप्पल कंपनी के संस्थापक से भी अपने गुरु के विषय में बहुत सी बातें साझा की, जिनसे प्रभावित होकर उनके मन में भी भारत आकर श्री महाराज जी से मिलने की इच्छा दृढ़ होने लगी। बाबा रामदास जी के संपर्क में आए डॉक्टर लैरी ब्रिलियंट ने अपने अनुभवों को साझा करते हुए एक लेख उनकी पुस्तक मिरेकल ऑफ लव, स्टोरीज ऑफ नीम करौरी बाबा में भी दिया था। बाबा रामदास के आध्यात्मिक ज्ञान प्रसार के संगठन और पुस्तकों से प्रेरित होकर सुदूर देशों में लोग श्री महाराज जी की दिव्य शक्तियों से अनुग्रहित होने लगे। महाप्रभु महाराज जी, श्री नीम करौरी बाबा पावन कथामृत। आज का प्रसंग यहीं तक। और अब आगे की चमत्कारिक कहानी ने कैसे मोड़ लिया, जानने के लिए सुनते रहिए महाप्रभु महाराज जी श्री नीम करौरी बाबा पावन कथामृत। आज का प्रसंग यहीं तक।